मार्केट में अचानक से करेक्शन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो आईपीओ में भी इन्वेस्ट करते हैं उन सभी इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा डर लग रहा है, शक शंका दुविधा लग रही है। देखिए, उन सभी इन्वेस्टर के लिए आज के इस वीडियो में मैं कुछ क्लैरिटी, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट आईपीओ की बात करूंगा जो इवन अगर मार्केट में करेक्शन आता है उसके बाद भी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, मुझे काफी एक्साइटिंग लग रहे हैं। वो एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग नाम को मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूंगा। थर्ड, गोदावरी का भी आईपीओ ओपन हो रहा है इसी वीक में, उसका कंप्लीट एनालिसिस और कंप्लीट डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं वो दो आईपीओ की बात कर लेता हूं जो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और जहां पे इवन मार्केट में करेक्शन के बावजूद भी हो सकता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, पर आई एम पर्सनली एक्साइटेड। उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला आईपीओ तो है वॉरे एनर्जीज का। ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम 110% तक पहुंच गया था। अभी जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 80% का, बिकॉज मार्केट में भी फॉल आ गया है। इवन आफ्टर एवरीथिंग, कंपनी के जो आईपीओ है, जो कंप्लीट डिटेल्स है, उसमें एंकर बुक काफी स्ट्रांग बन के आई है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं पर्सनली अभी भी इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड बना हुआ हूं, अपने एक्साइटमेंट को कम नहीं कर रहा हूं। सेकेंड आईपीओ जिसके लिए मैं पर्सनली अभी भी, ऑल्दो उस आईपीओ में आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेज चल रहा है 23-24% का ही, ज्यादा नहीं है, पर फिर भी एज कंपेयर टू अदर आईपीओ जो इस वीक में ओपन हो रहे या क्लोज हो रहे, यहां पे एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज्यादा है। तो उसका नाम है दीपक बिल्डर्स इंजीनियर्स और यहां पे अगर हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो 25% के आसपास का चल रहा है। एसएमई मार्केट को क्योंकि मैं यहां पे कवर नहीं करता तो बात नहीं करूंगा, पर वहां पे भी कुछ एक्साइटिंग बड़े आईपीओ आ रहे हैं जहां पे अभी भी मेरा रुझान बना रहेगा। आई होप मैंने बेसिक क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करी है। देखिए, अगर कोई अच्छा आईपीओ होता है और मार्केट का मूल माहौल खराब हो जाता है तो उसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है, सपोज करते कोई आईपीओ है जिसमें लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस थी कि भैया 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, 100 की जगह उसमें 50 का हो जाएगा, बट फिर भी वहां पे अभी भी इतना माहौल नहीं बिगड़ा है। यही मार्केट अगर 24,000 के नीचे होता तो मैं कहता कि भाई मूल माहौल बिगड़ गया है, 1% भी रिस्क है तो उस आईपीओ को हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। बट स्टिल, बल्कि 24,000 में नहीं, 23,500 के नीचे होता तो मैं ये बात बोलता, पर अभी हम उसके नीचे नहीं है, हम कंफर्टेबली उसके ऊपर चल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मार्केट वॉलेटिलिटी में इतना तो चलता है, इतना तो अलाउड है। और इतनी रिस्क तो मैं पर्सनली, देखो, जब एज एन इन्वेस्टर काम करते तो थोड़ी रिस्क तो आपके साथ रहती है हमेशा, और हर आईपीओ में रहती है और हर जगह रहती है। तो वो रिस्क आप क्या ले सकते हो, नहीं ले सकते, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके काम करेगा। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले, टेलीग्राम ओपन फॉर ऑल फ्री है, नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा। कई बार मैं काफी इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि कल के एपिसोड में मैंने बात किया था होल्डिंग कंपनी की, तो सारी लिस्ट, कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट एनालिसिस आपको मैंने वहां पे फ्री में शेयर कर दिया था। कोई कॉस्टिंग नहीं, सब कुछ फ्री। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, अगर आप हमारे एजुकेशनल कोर्सेज लेना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एजुकेशनल कोर्सेज पे बिकॉज ऑफ दिवाली 30% का एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको कोड यूज करना पड़ेगा दिवाली 2024। डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिटेल्स आपको मिल जाएगी। डीमैट अकाउंट नहीं है फाइनली, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गोदावरी के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो 1956 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एथेनॉल बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। और अगर हम बात करें एमपीओ की प्रोड्यूसर करने वाली कंपनी, तो वर्ल्ड वाइड ओनली सोल कंपनी है। तो कंपनी के पास कुछ ऐसा तो माल है जो इसके अलावा कोई नहीं बनाता, विच इज पॉजिटिव। बट कंपनी के फाइनेंशियल्स में, टॉप लाइन में आपको काफी वॉलेटिलिटी दिखेगी। इवन रिसेंट क्वार्टर में तो आपको लॉस देखने को मिलेगा, जिसका सबसे मेन कारण था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सडनली एथेनॉल ब्लेंडिंग पे बैन कर दिया था। पर कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि हायर ये बैन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई है, जिसकी वजह से कंपनी बाउंस बैक करेगी। और बाउंस बैक में सबसे मेन इनका इंपॉर्टेंट रोल करेगा, कंपनी ने कुछ नई फैसिलिटीज करी है, वहां से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली इनको कैश आएगा और ये उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक डिटेल्स, बेसिक आपको माइंडसेट मैंने दे दिया। आईपीओ ओपन होने वाला है 23 से 25, इसी वीक क्लोज हो जाएगा। 28 ऑफ अक्टूबर को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 29 को शेयर्स या फिर रिफंड आपको मिल जाएगा। लिस्टिंग की डेट है 30 ऑफ अक्टूबर। लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में 42 शेयर्स का एक लॉट, 14,784 रुपीज का एक लॉट होगा। एचएनआई स्मॉल में मिनिमम 14 और एचएनआई बिग में मिनिमम 68 लॉट्स के अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, 554 करोड़ का, 325 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस होगा ऑफर फॉर सेल। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। इस वीक हमारे सामने क्या इससे बेटर इंटरेस्टिंग आईपीओ अवेलेबल है? आई वुड से यस। आपको क्या लगता है कमेंट कर दीजिएगा। और अगर हम क्यूआईबी की बात करें तो 50%, रिटेल में 35% और एचएनआई कैटेगरी में 15% का कोटा होने वाला है। फाइनेंशियल्स, टोटल एसेट्स में भी आपको डिक्रीज देखने को मिला है 2024 वर्सेस जून 2024 में। रेवेन्यू में भी
काफी अच्छा डिक्रीज। और लॉस में बात करी जाए तो अगर हम 2024 की बात करें तो सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट था, 2023 में 19 करोड़ का था, 2022 में 19 करोड़ का था, और 2024 जून तक में सिर्फ 3 महीनों में 26 करोड़ का कंपनी को लॉस हो चुका है। तो लॉस जो ये वॉलिटिलिटी दिखी है और थोड़ा सा डिप हुआ है, ये नेगेटिव होता है। इवन आफ्टर द डिप 1800 करोड़ की कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन मांग रही है, जो थोड़ी सी ऑन दी हाई साइड होती है। ईपीएस -20 का है, पी रेशियो -17 का है, तो हमारे वहां पर डिस्कशन की बात होती ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है रीपेमेंट करना चाहते हैं अपनी बोरिंग का, एंड सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। यहां पे अगर हम इनके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो बहुत सारे निकल के आते हैं और बहुत सारे प्रॉफिटेबल नाम भी है केमिकल सेगमेंट में। अल्काइन अमाइंस 78 का पी, जुबिलेंट 64 का पी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 65 का पी, ईआईडी पेरी 16 का पी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 26 का पी, बलरामपुर चीनी 24 का, डालमिया भारत 15 का पॉजिटिव पी। मतलब सब प्रॉफिटेबल नाम है, पर ये कंपनी आज के दिन लॉस में और वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा दिखा रही है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहां पे ये भी है कि जो इनके मर्चेंट बैंकर है उन्होंने 36 पब्लिक इशू निकाले हैं पिछले 3 सालों में, जिसमें से 12 ऑफर प्राइस के नीचे लिस्ट हुए थे लिस्टिंग की डेट पे। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल कंप्लीट आईपीओ का हम कंक्लूजन करें तो आज के दिन एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन ही नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एंकर बुक पे काफी कुछ डिपेंडेंट रहेगा। ये आईपीओ मेरे लिए ये हो जाएगा कि भाई तू आया तू गया, कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें छोटा मोटा लिस्टिंग गेन या फिर लिस्टिंग लॉस हो जाए, पर मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इस आईपीओ के लिए। इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज इस वीक पैसा लगाने के लिए मेरे पास है, जहां पे मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग मेरा पैसा एलोकेट होकर खत्म होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपके पास अगर बहुत पैसा है तो आपको प्रॉपर्ली इसकी एंकर बुक स्टडी करके सब्सक्रिप्शन कैसा रहा है उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाइएगा। और बाकी सारी डिटेल्स भी स्टडी कर लीजिएगा, इनके इंटरनल रिस्क के रिलेटेड डीआरएचपी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मेंशन कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।